दोस्तों आज हम समझेंगे गीजर की सभी उपकरणों की चेकिंग। गीजर में जितने भी उपकरण लगे हुए रहते हैं सभी उपकरणों को बिल्कुल बारीकी से चेक करेंगे और ये देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उसको चेक करते हैं और कैसे हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सा उपकरण मेरा खराब है। गीजर में लाइन इसी लीड के जरिए से जाती है, तो सबसे पहले इस लीड को चेक करेंगे कि लीड मेरा सही है या खराब है। लीड चेक करने से ये हमको पता चल जाएगा कि ये लीड हमारा सही है, इसका मतलब है कि यहाँ तक लाइन हमारा आ रहा है। बाकी इसके बाद आगे का उपकरण जो इसके साथ में लगा हुआ होगा सभी उपकरणों को चेक करेंगे। तो इस लीड को चेक करने के लिए आपको चाहिए एक क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर कुछ भी आप ले लीजिए, उसे आप कंटिन्यूटी में सेट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास में अगर कंटिन्यूटी टेस्टर एक आता है, अगर आपके पास में हो तो आप कंटिन्यूटी टेस्टर से भी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे पास में ये है एक क्लैंप मीटर, ठीक है। इस क्लैंप मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर रखा है। कंटिन्यूटी पे पहले इसको सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे है कंटिन्यूटी का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लेके आएंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वाईफाई वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो ये हमारा कंटिन्यूटी का ऑप्शन है। अगर नहीं भी ऑप्शन दिखे तो इस दोनों प्रोब को सटा के रखेंगे। अगर बीप की आवाज़ आने लगी तो हम समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूटी पे सेट हो गया है, ठीक है। तो अब हम इस लीड को चेक करेंगे। लीड को चेक करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल, इस साइड में लिखा हुआ है एल और एक साइड में लिखा हुआ है एन। एल और एन, एल हमारा हो गया रेड वाला वायर, ये हमारा रेड वाला वायर, ठीक है। और जिस पे एन लिखा हुआ है उससे कनेक्टेड रहता है ये हमारा ब्लैक का वायर, ठीक है। और ऊपर हमारा जो ये बड़ा वाला खुट्टी है इसमें रहता है अर्थिंग का वायर, नीचे थिम्बल दिया हुआ है अर्थिंग का, ठीक है। यही अर्थिंग का वायर जो कि हमारे बॉडी के साथ में कनेक्ट रहता है, ठीक है। चलिए इस तीनों वायर को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एल वाले पॉइंट पे इसको रख रहे हैं। एल वाले पॉइंट पे एक प्रोब को रख लिया क्लैंप मीटर की, और यहाँ दूसरा प्रोब ये जो रेड का जो वायर देख रहे हैं इस रेड वाले वायर के थिम्बल पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए लगाने के बाद में से क्या बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब जो हमारे कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी बिल्कुल सही बता रहा है। जब ये बीप की आवाज़ आ रही है इसका मतलब ये है कि हमारा रेड का वायर इस वाली पॉइंट से बिल्कुल अच्छी तरह से कनेक्टेड है, बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं इस न्यूट्रल की जो पॉइंट है न्यूट्रल की वायर को, ठीक है। तो इस न्यूट्रल वाले कॉर्नर पे लगा के रखेंगे। जब न्यूट्रल का जो थिम्बल है इस पर इस तरह से इसको दबा के रखेंगे और ये हमारा न्यूट्रल की वायर है। न्यूट्रल की वायर को इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। देखिए न्यूट्रल पे लगाने के बाद में ये बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर है ब्लैक वाला ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे चेक कर लेते हैं ये बड़े वाला थिम्बल को, ठीक है। ये बड़े वाला प्लग का जो है ये अर्थिंग का वायर लगा हुआ रहता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे बॉडी के साथ में ये टच है, इसको बॉडी के साथ में लगाएंगे। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है ये भी बिल्कुल सही है, येलो और ग्रीन इसके साथ में मिक्स है, ये वायर बिल्कुल भी सही है। तीसरा इसी लीड में हम इसको शॉर्टिंग को चेक कर लेंगे, कहीं एक दूसरे से शॉर्ट तो नहीं है। तो इसे एक प्रोब पे रखेंगे और तीनों पे बारी बारी से लगा के देखेंगे, देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। फिर से इस पे रखेंगे और ये दोनों को चेक कर लेते हैं, नहीं है शॉर्टिंग, ठीक है। मतलब शॉर्टिंग नहीं है, तीनों को हमने चेक कर लिया, तीनों शॉर्टिंग कहीं पे नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा लीड था वो बिल्कुल भी सही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो लीड के बाद ये हमारा आता है पहला थर्मोस्टेट, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा हो गया पहला थर्मोस्टेट। तो इस थर्मोस्टेट को भी मैनुअल थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम हाथ से ऑन ऑफ करते हैं। हाथ से ऑन ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि जब ये थर्मोस्टेट पानी ज़्यादा गर्म होने पर जब कट ऑफ कर देता है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रहता है नोब जिसको कि दबाते हैं तब जाकर के ये फिर से काम करना शुरू कर देता है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए इस कंटिन्यूटी पे सेट रखेंगे, क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट रखेंगे और इसके दोनों साइड इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों दिया जाता है, ठीक है। नीचे न्यूट्रल ऊपर फेज, अब चाहे तो ऊपर फेज नीचे न्यूट्रल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी में भी न्यूट्रल किसी में फेज इन करा सकते हैं और आउट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाले को ऊपर के साथ कनेक्ट रखेंगे। देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले पे रखेंगे, दोनों साइड में कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है एक तो हमारा सही है। नीचे दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, ये दूसरा वाला में भी कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है कि इधर से लाइन देंगे तो इधर लाइन हमको क्या होगा मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन क्लैंप मीटर से चेक करने पर ये 50% ही हम इसको सही मानेंगे। कितना परसेंट? 50% ही, ठीक है। ये 50% हमारा सही हो गया। अब इसको 100% कैसे सही मानेंगे? तो 100% सही मानने के लिए इस वाले जो सेंसर को आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट की पूंछ। ये होता है एक सेंसर, ठीक है। जब इस सेंसर को 90 डिग्री से लगभग 80 डिग्री से 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री या 95 डिग्री इसको जब गर्म करिएगा तब इसको क्या होना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। ये लाइन इधर आउट आने के लिए नहीं देना चाहिए, ठीक है।
और एक तरीका और है, इसको आप कोना कोनी चेक करिएगा, नीचे वाला को इसके इस साइड ऊपर वाला का, तो बीप की आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर आ रही है इसका मतलब क्या है, अंदर से ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से कोना कोनी चेक करेंगे तो ये आवाज़ नहीं आना चाहिए बीप का, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। अगर जो ये इस कोना और इस कोने दोनों कोना कोने को चेक करेंगे आवाज़ आएगा बीप की, इसका मतलब है ये खराब रहेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से इसको हम चेक कर लिए हैं। अब इसके आगे लगा हुआ रहता है बल्ब, जो कि एक रेड वाला बल्ब रहेगा, जो कि यहाँ से उसका कनेक्शन रहता है। पहला थर्मोस्टेट के आउटपुट से एक रेड बल्ब का कनेक्शन रहता है, ठीक है, जो कि हमको ये बताता है कि पावर इसमें आया हुआ है, लाइन इसमें आया हुआ है। चलिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा कनेक्शन किया हुआ है। इस तरह से इसको निकाल लिए हम, यहाँ से इसको निकाल लिए इस तरह से। देखिए अब ये हमारा आ जाता है क्या, रेड वाला बल्ब। इस रेड वाले बल्ब को कैसे चेक करेंगे, इस रेड वाले बल्ब को चेक करने के बाद हम दूसरा थर्मोस्टेट को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले रेड वाला बल्ब को चेक कर लेते हैं। देखिए रेड वाला बल्ब तो हमारा दो स्थिति है, या तो फिर इसमें न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट इसमें लाइन दीजिए। अगर ये बल्ब जल गया तो समझिए ये बल्ब हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट 220 वोल्ट AC करंट से ये बल्ब चलता है, ठीक है। जैसे ही 220 वोल्ट AC करंट इस बल्ब में देंगे तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम 220 वोल्ट AC करंट दे करके डायरेक्ट इसको हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हमारा ये ग्रीन वाला बल्ब है, तो ग्रीन वाले बल्ब में भी 220 वोल्ट AC करंट देंगे, ना कि DC, ठीक है। डायरेक्ट इसमें AC करंट देंगे, इस दोनों प्रोब को AC करंट में लगाएंगे तो ये बल्ब हमारा क्या होगा, जलने लगेगा। अगर बल्ब जल रहा है तो सही है, नहीं जलेगा तो ये खराब है। चलिए आगे हम ये चेक करते हैं, ये दूसरा हमारा थर्मोस्टेट क्या है। ये हमारा रहा दूसरा थर्मोस्टेट। ये हमारा पहला थर्मोस्टेट था जो कि मैनुअली थर्मोस्टेट इसको बोलते हैं। ये हमारा दूसरा थर्मोस्टेट है जो कि ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट है, हाथ से इसको भी कंट्रोल करते हैं। इसका भी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए देखिए इधर लगा हुआ रहता है, जिससे कि हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर पे हमको रखना है उतना हम इसी से कंट्रोल इसको करते हैं, ठीक है। हमको 20 पे रखना है, 50 पे रखना है या 60 पे रखना है, जितना डिग्री सेल्सियस पे हमको रखना है उतना हम इसी से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो इसको भी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्लैम्प मीटर को लेंगे और क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी पे ही सेट रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे देख लें प्रोब, इससे होता है क्या, एक प्रोब से इन और दूसरी प्रोब से आउट होता है, ठीक है। इसमें जो ये थिम्बल देख रहे हैं यहाँ पे दोनों थिम्बल, तो इसमें न्यूट्रल और फेज नहीं देना है, ठीक है। इसमें इसी एक में फेज देंगे और दूसरे से फेज क्या करेंगे, आउट लेंगे, ठीक है। एक से फेज इन देंगे, दूसरे से फेज आउट लेंगे, तब ये दोनों पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। अब कंटिन्यूटी जब हम चेक कर रहे हैं तो एक ऊपर वाले पे रखेंगे, दूसरा नीचे वाले पे रखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले पे रखेंगे जब कंटिन्यूटी आनी चाहिए। इसको देख रहे इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, देख रहे इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है वो ख़राब है, ठीक है। ये थर्मोस्टेट ख़राब है क्योंकि देख रहे इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। दूसरा, अगर कंटिन्यूटी आती तो हम इसको 50% सही मानते। कितना परसेंट, 50% ही सही मानते। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर इधर से ऑफ भी रहेगा तो भी कंटिन्यूटी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अभी ये क्या था, ऑफ के पोजीशन में था, इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। अब इसको ऑन करते हैं यहाँ से, यहाँ थर्मोस्टेट यहाँ से ऑफ किए हुए थे, अब यहाँ से देखिए इसको ऑन किए हैं, ठीक है। ऑन किए हैं, कट देख आवाज़ आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये कट देख आवाज़ आई है, इसका मतलब है ये ऑन हो गया, ठीक है। अब ऑन है, अब ऑन में चेक कर लेते हैं इसको। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, देखिए यहाँ पे लगाएं, एक ऊपर में लगाएं, एक नीचे वाले पे लगाएं, देखिए देख रहे हैं बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि ये 50% सही है। कितना परसेंट, 50%, क्योंकि जब इसको यहाँ से ऑन कर रहे हैं हम तब ये बीप की आवाज़ दे रही है, इसका मतलब 50% ये सही है, ठीक है। अब ये 100% कैसे इसको सही मानेंगे, तो 100% के लिए भी इसको गर्म करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो लगा हुआ प्रोब है, देखिए ये हमारा प्रोब है, इसको हम गर्म करेंगे। इसको गर्म करने पे अगर ये कंटिन्यूटी की आवाज़ नहीं आएगी, इन दोनों में कंटिन्यूटी की आवाज़ नहीं आएगी, तब मानेंगे कि 100% ही हमारा सही है। चलिए इसको हम पहले गर्म करते हैं और चेक करते हैं कि कट ऑफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे मोमबत्ती और मोमबत्ती को जलाएंगे और इसको गर्म करेंगे, ठीक है। जलाइए, देखिए इस तरह से इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर ही रखिए थोड़ा सा, देखिए इसको हम गर्म रखेंगे, गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे बीप की आवाज़ आना बंद हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कट ऑफ होगी, हटा लो अब, देख रहे हैं बीप की आवाज़ बंद हो गई। बीप की आवाज़ बंद हो गई, इसका मतलब है कि ये जैसे ही यहाँ पे गर्म किए, हम इसको सेट रखें अभी 20 डिग्री पे, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस जब ये गर्म हो गया तो ये देखिए बीप की आवाज़ जाना पता नहीं, लाइन देना ये छोड़ दिया, ठीक है। यही हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसी को हम सेट करते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, जितना भी हम सेट रखेंगे उतना डिग्री ये गर्म होने पे ये लाइन को जाना छोड़ देता है, लाइन को मतलब आगे नहीं भेजता, ठीक है।
देख जैसे ही ये ठंडा होगा फिर से बीप की आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। अभी ये गर्म है इसलिए बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है। अभी जैसे ही ठंडा करेंगे इसको तो ये बीप की आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। ठंडा करो इसको। हाँ देखिए आना शुरू हो गया बीप की आवाज़, देख रहे हैं अपने ये चालू हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल 100% ये क्या थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है। चलिए इसके आगे अब हम चेक करेंगे ये हमारा एलिमेंट, जो हमारा ये एलिमेंट लगा हुआ है जिससे कि पानी गर्म होता है, इस एलिमेंट को चेक करेंगे। तो इस एलिमेंट को भी चेक करने के लिए क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे ही सेट रखेंगे, ठीक है। क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट रखेंगे और इस एलिमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बात आप समझ रहे होंगे कि इसमें जितने भी उपकरण लगा हुआ था, गीजर में जितना भी उपकरण लगा हुआ था, हमारा थर्मोस्टेट, दोनों थर्मोस्टेट, ये हमारा लीड हो गया, ये हमारा हीटिंग रॉड हो गया, सभी को हम क्या करेंगे कंटिन्यूटी पे ही चेक करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं हीटिंग एलिमेंट से बीप की आवाज़ आनी चाहिए। जब ये दोनों थिम्बल पे रखेंगे तो ये बीप की आवाज़ आनी चाहिए। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें लगा हुआ जितने भी उपकरण थे वो बिल्कुल भी सही है, वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरह से हम इसको चेक कर पाएंगे। अगर आप गीजर का कनेक्शन का वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा और किस तरह से उसका कनेक्शन करेंगे, तो गीजर के हर एक पार्ट का कनेक्शन का वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के बिल्कुल बारीकी से समझ सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से उसमें बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में जरूर लिखें अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम बुझाया आपको जो कि नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट करके आप जरूर लिखें ताकि हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से बता पाएँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।